हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इन क्रिएटिव चैनल। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर के कॉलेज से, जहां राहुल और नैना की मुलाकात होती है। राहुल एक हंसमुख और मस्तमौला किस्म का लड़का था जो हर पल को खुल कर जीता था। वहीं नैना अपने जीवन में नियमों और अनुशासन में यकीन रखती थी। दोनों की व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था, लेकिन कहते हैं ना, विरोधी हमेशा एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। राहुल ने पहली बार जब नैना को देखा तो उसकी खूबसूरती में खो गया। वो उससे मिलने का बहाना ढूंढने लगा। काफ़ी कोशिशों के बाद आखिरकार उसे नैना से बात करने का मौका मिला। धीरे धीरे उनकी मुलाकात बढ़ने लगी, दोस्ती हुई और फिर से उस दोस्ती में एक अजीब सी खिंचाव आया। एक दिन राहुल ने हिम्मत करके नैना से कहा, नैना, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। नैना थोड़ी घबराई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राहुल, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो उसे निभाना भी पड़ेगा, शर्तों पर। राहुल चौंका। शर्तों पर? नैना ने कहा, शर्तें हैं जो अगर तुम मानोगी तभी हम इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। राहुल ने जोश में कहा, शर्तें कैसी भी हो मुझे मंजूर है। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि ये शर्तें उसकी ज़िंदगी बदल देगी। नैना ने पहली शर्त रखी, तुम्हें हर सुबह 6 बजे उठना होगा और मेरे साथ पार्क में वॉक पर जाना हो। राहुल, जो रात भर दोस्तों के साथ मस्ती करने का शौकीन था, उसके लिए सुबह 6 बजे उठना एक चुनौती थी, लेकिन उसने ये शर्त स्वीकार की। पहले दिन वो जैसे तैसे उठा और पार्क पहुंचा। वहां उसने नैना को ताजगी और ऊर्जा से भरा हुआ देखा। राहुल ने महसूस किया कि नैना का ये अनुशासन ही उसे खास बनाता है। धीरे धीरे राहुल की आदतें बदलने लगी। अब वह सुबह समय पर उठता और हर दिन वॉक पर जाता। दूसरी शर्त यह थी कि राहुल को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। वो बहुत शौकीन था। हर हफ्ते नए कपड़े खरीदना, दोस्तों को महंगे रेस्तरां में खाना खिलाना उसकी आदत थी। नैना ने कहा, अगर हम साथ हैं तो हमें जिम्मेदार भी बनना होगा। राहुल ने इस शर्त को भी मान लिया। उसने अपने खर्चों पर लगाम लगाना शुरू किया और बचत करना सीखा। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि छोटी छोटी चीज़ों में ही असली खुशी होती है। सब बीतता गया और राहुल ने नैना की कई शर्तों स्वीकार की। अब वह जिम्मेदार बन गया था। उसका जीवन भी अनुशासित हो गया था। उसके दोस्त उससे कहते, क्या तुम्हें सच में प्यार हुआ है या ये किसी अनुशासन शिविर में भर्ती हो गए हो? राहुल हंसकर जवाब देता, अगर ये अनुशासन मुझे नैना के करीब रखता है तो मैं इसे खुशी खुशी अपनाऊंगा। लेकिन फिर एक दिन नैना ने एक नई शर्त रखी, राहुल, मैं चाहती हूँ कि हम कुछ समय के लिए दूर रहें। राहुल चौंका। दूर क्यों? नैना ने कहा, ताकि हमें समझ में आ सके कि हमारे रिश्ते में कितनी गहराई है। राहुल को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने फिर भी मान ली। दोनों ने कुछ महीनों के लिए एक दूसरे से दूर रहने का फैसला किया। इन महीनों में राहुल ने महसूस किया कि नैना की उपस्थिति ने उसकी ज़िंदगी को कितना संवार दिया है। फिर एक दिन राहुल को पता चला कि नैना को एक नौकरी के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। उसने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन वो पहले ही बजा चुकी थी। राहुल निराश हो गया। अब वह हर दिन उसे याद करता, उसकी शर्तें मानने का मन करता, लेकिन वो कहीं नहीं थी। वक्त बीतता गया। राहुल ने अपना करियर संवारना शुरू कर दिया। उसने वह सब कुछ हासिल किया जो नैना ने कभी चाहा था कि वो करे। 3 साल बाद एक दिन राहुल के दरवाजे पर दस्तक हुई। वही दरवाज़ा खोलता है और सामने नैना खड़ी होती है। राहुल की आंखों में चमक आ जाती है। नैना ने कहा, क्या अब भी तुम्हें शर्तों पर बंधे प्यार में यकीन रखते हो? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, नैना, तुम्हारी यह हर शर्त ने मुझे बेहतर इंसान बनाया। अब तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। नैना ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, शर्तें अब भी है, लेकिन इस बार ये शर्तें मिलकर निभाने की है। राहुल ने उसे गले लगाते हुए कहा, इस बार मैं हर शर्त खुशी खुशी मानूंगा, क्योंकि इस बार हमारा प्यार किसी शर्त का मोहताज नहीं। यहीं पर कहानी खत्म होती है, लेकिन एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है। राहुल और नैना ने समझा कि सच्चा प्यार कभी शर्तों का मोहताज नहीं होता। शर्तों पर बंधा प्यार एक साधन हो सकता है, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब दो लोग मिलकर अपनी ज़िंदगी को संवारते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।